एक बंद कमरे में पड़ी हुई नेहा दर्द से तड़प रही थी। लड़के आ रहे थे और जा रहे थे और बार बार उससे संबंध बना रहे थे, लेकिन उस बेचारी में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह उनका विरोध कर सके। जब 5 लड़के नेहा से संबंध बना चुके थे, तब उसका छठा दोस्त भी कमरे में आ गया। और जब वह कमरे में आया तो उसके पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि कमरे का मंजर कुछ ऐसा था जिसे देखने के बाद आम इंसान का दिल दहल जाए। पूरे कमरा अस्त व्यस्त था और जिस बिस्तर पर वह लड़की पड़ी थी उस पर भी जगह जगह खून के धब्बे थे और नेहा का पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था। उसके जिस्म पर जगह जगह दांतों के निशान थे। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उस लड़के ने फटाफट से वहीं पर पड़ी एक चादर को उठाया और नेहा के जिस्म को ढक दिया। नमस्कार दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, हो सकता है इसको सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाए। मैं आरती शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, घटना में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ताकि हमें इस तरह की और घटनाएं आपको बताने की हिम्मत हो और हम इसी तरह से आपके लिए मेहनत कर सकें। तो चलिए दोस्तों, घटना में आगे बढ़ते हैं। रात 12 बजे से उस छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई नेहा एक दर्द से तड़प रही थी और एक के बाद एक लड़के उसे नोच रहे थे। दर्द अपनी इंतहा पर था, लेकिन यह सब कुछ उसने अपनी मर्जी से अपनाया था। उसने अपने कपड़ों का होश नहीं था और ना ही जिस्म पर उठने वाली दर्द भरी लहर का। 2 ही लड़कों ने उसकी हालत ऐसी कर दी थी जैसे तन जख्मी कर दिया था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी आत्मा काँप रही थी और भी 3 लड़के उसके साथ अपनी हवस पूरी करने वाले थे और उसे पूरी खुशी से उन्हें वक्त देना था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी की कोई रात ऐसी भी होगी जब यह सब एक भारी कीमत की एवज में उसने किया था। इसलिए पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं था। उसकी जिम्मेदारी और उसके घर वालों की ख्वाहिशें उसे इस रास्ते पर ले आई थी जहाँ पर उसने एक ही रात में 5 लड़कों के साथ गुजारने की हामी भर ली। आम हालत में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं होता, लेकिन जिस जगह पर नेहा खड़ी थी वहाँ उसे यह फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। वह सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे जिनकी ताकत के आगे वह कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले 2 नौजवानों ने लम्हों में ही नेहा पर काबू पाकर उसे पूरी ताकत से अपनी हवस का निशाना बना लिया था। यह पहली दफ़ा था जब उसे किसी मर्द ने छुआ था। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर आ गया। नेहा ने एक गहरी सांस बाहर निकाली और थोड़ा वक्त वह उससे चाहती थी, लेकिन वह कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है मेरे पास, बाहर उसके और भी दोस्त इंतज़ार में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर नेहा की आंखों में आंसू बह निकले। वह फौरन ही उसके पास आया और आंसुओं को नज़रअंदाज करते हुए पूरी शिद्दत से उस पर टूट पड़ा। उसके बदन में बर्दाश्त करने की शक्ति ख़त्म हो रही थी। बार बार उसे वह खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उतना ही उस पर हावी होने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे उस खेल में इसे मज़ा आ रहा हो। नेहा ने उसे धक्का दिया, लेकिन जितनी बार वह उस लड़के को धक्का देती उतनी ही बार वह उतनी जोश से उसके ऊपर टूट पड़ता। इस कयामत को बर्दाश्त कर रही थी नेहा पिछले 2 घंटे से। वह लड़का अपनी प्यास बुझाता रहा और लगभग 1 घंटे तक वह ऐसा करते करते उसे अपने दांतों के निशाने उसके गर्दन पर छोड़ दिए और वह जाते जाते एक बार कह के गया, अगर उसे मौका मिला तो वह दोबारा उसके साथ रात गुजारना चाहेगा। उसके जाने के बाद नेहा ने एक निगाह अपने तन पर डाली तो वह काँप गई। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ जख्म मौजूद ना हो। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज़्यादा उसे जख्म दिए थे। जगह जगह उसके दांतों के निशान पड़ चुके थे और फिर बचे हुए उनके 2 दोस्तों ने भी 1-1 घंटा उसे इसी तरह अपनी हवस का निशाना बना कर रखा। उन लोगों को उस पर जरा भी रहम नहीं आया, और आता भी क्यों। उन्होंने एक बड़ी रकम बदले में उसे दी थी और उसे 1 रात के लिए खरीदा था और उससे अपनी पूरी रकम उसे वसूल करनी थी, और यह 1 रात उसकी ज़िंदगी की काली घनी रात बन गई थी। नेहा की हालत ऐसी थी कि उसे कुछ होश ही नहीं रहा था। वह खुद
से करवट बदलने के काबिल भी नहीं थी। आहिस्ता 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 तकलीफ से उसकी आंखें बंद होने लगी थी और तभी उन लड़कों ने उसे बताया कि उनका एक छठा दोस्त भी आ गया है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं बाकी बची थी कि वह उसका इंतज़ार कर सके या फिर उसका इनकार कर सके या फिर उसका विरोध कर सके। जैसे ही उन लड़कों का छठा दोस्त कमरे में दाखिल हुआ और उसने नेहा के बिस्तर के करीब आया तो उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख क्यों निकली वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नेहा नाम की एक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी और जिसने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। लोग बीएड करके भी डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों पर धूल समेट रहे होते हैं। इस बात का सही तरीके से अंदाजा उसे तब हुआ जब वह नौकरी की तलाश में निकली। हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी सी लाइन लगी हुई थी जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में नेहा जैसी कम पढ़ी लिखी लड़की को नौकरी मिलना आसान बात नहीं थी, जिसके पास ना ही तजुर्बा था और ना ही कोई बड़ी डिग्री, मगर नौकरी ढूंढना उसकी मजबूरी थी। नेहा सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी थी क्योंकि उसके पिताजी के स्वर्गवास के बाद उसकी कमर टूट गई। उसके बाबा घर में एक अकेले ही कमाने वाले थे और उन 3 बहनों के बिना ब्याही घर में मौजूद थी। उसकी बड़ी बहन पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कमाने की जिम्मेदारी उसकी बजाय नेहा के कंधों पर आ गई थी। घर से बाहर निकली तो उसके होश उड़ गए। उसे बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रखा था, लेकिन अब उसे समझ आया कि बाबा कितने जतन के साथ उन्हें रोटी कमा कर देते थे। वह हमेशा ही अपने बाबा से नाराज़ रहती थी। वह कहती थी, बाबा आप हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते हो। नेहा की नाराज़गी पर उसके बाबा का चेहरा हमेशा उतर जाता। वो बड़ी मोहब्बत से उसे पुकारा करते कि बेटा तू फिक्र ना कर, एक दिन तेरे भाग्य भी जाग उठेंगे। लेकिन नेहा को वह दिन अपनी किस्मत में आता नज़र ही नहीं आता था और फिर उसके बाबा नींद में ही ईश्वर को प्यारे हो गए। और जब सुबह यह बात खुली कि उसके बाबा उनके बीच नहीं रहे, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके बाबा उसके लिए कितने अहम थे। जब तक वह उसकी दुनिया में थे, उसके सिर पर बाबा का साया था। कम से कम दुनिया की बुरी नज़र और रोटी जैसी बुनियादी ज़रूरतों से वह वंचित नहीं थे। बाबा के निधन के कुछ दिन के बाद तो आस पड़ोस वाले और ख़ानदान वालों ने उनकी मदद की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब अपनी जिम्मेदारियों में बिजी हो गए। आज के दौर में कौन किसका पेट पाल सकता है। मजबूरन नेहा को ही नौकरी के लिए घर से निकलना पड़ा और उसे समझ आया कि औरतों के लिए बाहर की दुनिया किस कदर मुश्किल है। किसी भी कंपनी में उसे नौकरी नहीं मिली। हर कंपनी के बाहर हजार नौजवान पहले ही खड़े होते हैं। उसने स्कूल का रुख किया तो यह देखकर उसकी हालत ख़राब हो गई कि आधे दिन से भी ज़्यादा काम करने के बदले सिर्फ 6,000 मिल रहे थे, जिसमें घर के बिल ही चुकते हो पाते। इसमें भी हर स्कूल वाले उसे उसका तजुर्बा पूछते और मुंह खाली रह जाता। बहुत तलाश करने के बावजूद भी नेहा को कोई नौकरी ना मिली तो एक दोस्त के भाई के जरिए उसे एक पिज़्ज़ा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई। यह शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में बना हुआ पिज़्ज़ा हाउस था, जहां हर वक्त मर्दों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती थी। काले रंग का फिटिंगदार पैंट कोट उसके हवाले कर दिया गया, जिस पर पिज़्ज़ा हाउस का नाम लिखा था, और उसे अगले दिन से ही नौकरी पर बुला लिया गया। उस नौकरी के बड़े अजीब अजीब से काम थे जो उसे पूरे करने थे। उन्हें एक मॉडल सी लड़की वेटर के नाम पर चाहिए थी, जिसके छोटे छोटे से बाल कंधों पर फैले हुए हो और वह बहुत सारा मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी हो। यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर वह घर वापस आ गई और अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि उसे यह नौकरी करनी है या नहीं, क्योंकि यह उसके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल काम था। बाबा की मौजूदगी में कभी बिना जरूरत के वह घर से बाहर तक नहीं निकले थे और आज पिज़्ज़ा हाउस में तो उसे इतने सारे मर्दों के बीच इतने तंग कपड़े पहनकर खड़े होना था। एक बहुत ही घुटन भरा काम था, मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा ही देती है। वहाँ से वापस घर आई तो उसकी माँ दरवाजे पर ही परेशान सी खड़ी थी। उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आने लगे। उसने
नेहा की माँ ने नेहा से कहा कि वह दरवाजे तक क्यों चली आई, तो माँ रोते हुए कहने लगी कि बेटा बिजली के मीटर वाले आए थे और उन्होंने हमारी बिजली काट दी है। माँ की बात सुनकर नेहा का दिल धक से बैठ गया। गर्मी जोरों पर थी और ऐसे में बगैर बिजली के गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन पिछले 2 महीने से उन्होंने बिल नहीं चुकाया था और शायद इसीलिए ही उनकी बिजली काट दी गई थी। माँ के आंसू नेहा के लिए बहुत मुश्किल थे और उसने फैसला किया कि वह इस नौकरी को कर लेगी। और उसने अपनी माँ से कहा कि उसे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है और कल से ही उसे नौकरी पर जाना है। माँ ने नेहा के सर पर हाथ रखा और कहा कि अब तुम ही मेरी बाजू हो और तुम्हें ही अपनी दोनों बहनों की शादी करवानी है। माँ ने एक भारी जिम्मेदारी नेहा के कंधों पर डाल दी थी और नेहा सोच रही थी कि यह जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, लेकिन उसे यह फ़र्ज़ निभाना था। माँ पूछ रही थी कि उसे नौकरी कहाँ मिली है, लेकिन उन्हें नहीं बता सकती थी नेहा कि उसे यह नौकरी कहाँ मिली है। इसीलिए नेहा ने माँ से कहा कि एक बड़ी सी कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरी नौकरी का वक्त दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक था और यह बात नेहा ने बड़ी मुश्किल से माँ को बताई थी। नेहा नौकरी का वक्त जानकर वो हैरानी से नेहा की तरफ देखने लगी। यह कौन सी कंपनी है जहाँ दोपहर 3 बजे बुलाया गया है? नेहा झूठ कह दिया था कि यह एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 24 घंटे चलती है। इस वक्त हमें पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि माँ ने और ज़्यादा सवाल करने के बजाय नेहा को तरक्की की ढेर सारी दुआएं दी और अगली दोपहर 2 बजे ही पिज़्ज़ा हाउस के लिए वह रवाना हो गई। नेहा क्या खबर थी कि यहाँ से उसकी किस्मत उसे कहाँ लेकर जाने वाली थी। अपनी यूनिफॉर्म पिज़्ज़ा हाउस में आकर बदली नेहा ने। मैनेजर ने उसे पिज़्ज़ा हाउस के दरवाजे के करीब ही खड़ा कर दिया और कहने लगा, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम हर आते जाते को इज्जत से वेलकम करोगी। और गुस्सा होकर कहा कि यह कैसा मुंह उठाकर आ गई हो, जाओ पहले मेकअप करो। मैनेजर की बात सुनकर नेहा शर्मिंदा हो गई क्योंकि उसके पास मेकअप का सामान नहीं था। वहाँ मौजूद एक दूसरी लड़की ने अपने मेकअप से उसे गहरी सुर्ख लगाई। वह बड़ी तेजी से उसके चेहरे पर अपना हाथ चला रही थी और उसके बाद जब उसने आईने में खुद को देखा तो हैरान रह गई। उस जैसी मामूली सी दिखने वाली लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। थोड़े से मेकअप के बाद ही नेहा पूरी तरह से निखर गई थी। खुद को आईने में देख रही थी जब वह लड़की कहने लगी कि यह लोग खूबसूरती देखकर ही यहाँ आते हैं, वरना काम करने का तो बहुत से लोग मिल जाते हैं। नेहा जान गई थी कि यह नौकरी उसे उसकी काबिलियत पर नहीं बल्कि उसकी खूबसूरती की वजह से मिली है। नौकरी का यह पहला दिन उसके लिए बहुत ही भारी था। 3 बजे से दरवाजे पर खड़ी आने जाने वाले मर्द और औरतों को वेलकम कर रही थी। यहाँ औरतों की तादाद कम ही आती थी, ज़्यादातर मर्द ही आ रहे थे। रात गए तक उसके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका था और अभी उसे वापस बसों के धक्के खाते हुए घर भी पहुंचना था। 12 बजे के करीब वह घर पहुंची। उसकी माँ दरवाजे पर इंतज़ार कर रही थी। नेहा ने माँ के साथ बैठकर खाना खाया और फ़ौरन ही बिस्तर पर लेट गई। उसे बाबा की बहुत याद आ रही थी। बाबा उसके सबसे ज़्यादा नखरे उठाया करते थे, फिर भी वह हमेशा उनसे किसी न किसी बात पर रूठ जाती। पैरों की तकलीफ से तड़पते तड़पते कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन फिर 2 बजे के करीब घर से वह निकल गई। आज उसे दरवाजे के पास खड़े नहीं किया गया था बल्कि आर्डर लेने का काम दिया गया था। यह काम उसे थोड़ा सा आसान लगा, लेकिन कुछ ही देर में अंदाज़ा हो गया कि यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। जिसके पास भी आर्डर लेने के लिए जाती उनमें से अक्सर मर्द उसे सर से पांव तक देखते और मुस्कुराते। बदले में उसे भी मुस्कुराहट जाहिर करनी पड़ती क्योंकि यह उसकी नौकरी का नियम था। जानबूझकर आर्डर देने में काफ़ी वक्त लगाते और कभी कभी तो आर्डर देते वक्त इस कदर करीब आ जाते कि नेहा की सांस रुकने लगती। यह पिज़्ज़ा हाउस उसे जैसे वेटर की वजह से ही चल रहा था। इस बात का अब उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर मर्द लड़कियों की वजह से ही आते थे। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे और उसे यह नौकरी करते करते महीना हो चुका था। उस एक हफ्ते में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो उसके लिए बहुत ही अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब निगाहें, आर्डर देने के बहाने करीब आना और डबल मीनिंग शब्दों का तबादला। लेकिन उस नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि तनख्वाह से हटकर उस एक महीने में
ट्रिप के काफ़ी पैसे जमा हो गए थे। नेहा उन पैसों से बिजली का बिल पे किया था। आहिस्ता आहिस्ता पिज़्ज़ा हाउस के माहौल की वह आदी हो जाती है। 5 लड़के रोज ही शाम के वक्त पिज़्ज़ा हाउस आते और सबसे कोने वाली टेबल पर बैठ जाते। वह टेबल नेहा के ही हिस्से में थी और रोजाना ही उसके पास आर्डर लेने के लिए जाती थी। वह पांचों ही 24-25 साल के नौजवान थे जो उसे गहरी निगाहों से देखा करते थे। आज भी उनके पास आर्डर लेने के लिए वह गई तो उनमें से एक ने पूछने लगा, तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? नेहा ने कहा हाँ। उसने फौरन ही अपना कार्ड निकाल कर उसके आगे रखा और कहने लगा, तुम बहुत ही शरीफ लगती हो। अगर कभी किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना। बिना सोचे समझे ही नेहा ने वह कार्ड उठाकर अपने कोट की जेब में रख लिया तो वह मुस्कुरा उठा। उसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा। रोज़ ही उनका आर्डर लेने के लिए वह उनके पास जाती। कोई उससे कोई सवाल पूछ लेता। रोज़ाना होने वाली इस मुलाकात की वजह से नेहा थोड़ी फ्रेंडली हो गई थी। दूसरा महीना भी पलक झपकते ही गुजर गया था और फिर उसकी माँ ने एक दिन उसे बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और वह लोग जल्द ही शादी करना चाहते हैं। माँ की बात सुनकर नेहा थोड़ी परेशान हो गई क्योंकि अभी तो घर के खर्च ही उसने अपने कंधों पर उठाए थे। शादी की जिम्मेदारी के वह सोच भी नहीं सकती थी। माँ कहने लगी, तू अपनी कंपनी से लोन ले लो। कितनी बड़ी कंपनी है, लाख रुपए भी लोन मिल गया तो तेरी बहन की अच्छे से शादी हो जाएगी। नेहा की बड़ी बहन भी 26 की ही हो रही थी और उसकी माँ की तरफ से बहुत परेशान थी। अब माँ को क्या बताती नेहा कि मैं तो पिज़्ज़ा हाउस पर मामूली सी नौकरी कर रही हूँ, 1 लाख रुपए उसे कहाँ से मिलते। नेहा ने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन माँ की आंखों में नेहा ने चमकती हुई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। माँ को यकीन था कि नेहा को कंपनी से लोन मिल जाएगा और सोच रही थी कि मेरे नेहा के झूठ ने उसे कहाँ फंसा दिया। अगले दिन नौकरी पर भी सारा वक्त परेशान रही नेहा और यह बात नेहा के साथ काम करने वाली लड़की ने नोट कर ली। वह नेहा से कहने लगी कि क्या बात है, आज तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही हो। नेहा ने उसे बताया कि बड़ी बहन की शादी करने हैं और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, तो इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है, सादगी से विदा कर दो। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वह ठीक ही तो कह रही थी, इतना मसला बनाने की ज़रूरत है क्या थी। घर अक्सर मैंने माँ को यही मशवरा दिया कि वह सादगी से बहन की विदाई कर दे, लेकिन मेरी बात सुनकर माँ कहने लगी कि हर किसी को हमारे मसलों की जानकारी नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही दहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट थमा दी है और अगर मैंने उनकी खाली हाथ तेरी बहन को विदा कर दिया तो उसके ससुराल वाले सारी ज़िंदगी उसे बातें सुनाते रहेंगे। माँ की बात सुनकर नेहा को गुस्सा आ गया और नेहा ने कहा कि ऐसी जगह दीदी की शादी करने की ज़रूरत है क्या है। नेहा की बात सुनकर माँ नाराज़ हो गई और कहने लगी कि ना जाने कैसे कैसे करके तेरी बहन का एक अच्छी जगह से रिश्ता आया है और तू इसमें भी नुक्स निकाल रही है। अगर आज तेरा बाप जिंदा होता तो मुझे तेरी मिन्नतें ना करनी पड़ती। वह खुद ही अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर लेता। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे और उसकी बात ने नेहा का दिल दुखा दिया था और वह ठीक ही तो कह रही थी। अगर नेहा के बाबा जिंदा होते तो वह किसी भी तरह पैसे जमा कर लेते। नेहा माँ को गले लगा लेती है और उनसे वादा करती है कि वह जल्द ही पैसों का इंतज़ाम कर देगी। खुद भी वह नहीं जानती कि इतने सारे पैसे वह कहाँ से लाएगी। बाप का साया वाकई औलाद के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। वह अपनी जान पर खेलकर भी औलाद को ज़िंदगी के सारे सुख देता है और नेहा के लिए अपने बाप की जगह लेना बहुत मुश्किल। दिन यूं ही परेशानी में गुजर रहे थे और नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे और अब वह कर भी क्या सकती थी। उसके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वह कोशिश कर रही थी। बहुत ही मुश्किल उसके लिए हो रही थी। दिन यूं ही परेशानी में गुजरते रहे। नेहा ने पिज़्ज़ा हाउस के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन बात सुनकर जिन नज़रों से उन्होंने उसे देखा वह खुद ही ज़मीन पर गड़ गई। वह लड़के अब भी रोज़ाना पिज़्ज़ा हाउस आते थे। नेहा उनका आर्डर लेने गई
तो उनमें से एक कहने लगा, क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बिल्कुल ही उतरा हुआ है। उसकी बात सुनकर ना जाने क्यों नेहा की आंखों में आंसू आ गए थे। वह बार बार पूछने लगा कि मैं उसे अपनी परेशानी बताऊं। ना चाहते हुए भी नेहा ने उसे अपना मसला बता दिया, क्योंकि उसे भी किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिसके आगे वह खुलकर अपना दर्द बयान कर सके। नेहा की बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह कहने लगा कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हैं। हमने आपको अपना कार्ड इसलिए दिया था कि कोई भी परेशानी हो तो आप हमें याद कर ले। नेहा हैरत से उसके चेहरे को देखने लगी। यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह पांच अजनबी लड़के उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसे एक ही मिनट में उसे 1 लाख रुपए का ऑफ़र दे दिया और उन्होंने कहा कि उनके लिए यह कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन उसे उनके कुछ काम करने होंगे। उनकी बात सुनकर नेहा ठिठक गई। उन लड़कों को नेहा से क्या काम हो सकता है, यह बात समझने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी। नेहा ने फ़ौरन ही घबरा कर कहा कि मैं एक शरीफ घराने की लड़की हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। वह हंसकर कहने लगे कि हमें सिर्फ पेशकश की है, मानना या ना मानना यह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन आज के दौर में 1 लाख रुपए आपको कोई भी नहीं देगा, चाहे वह आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। बात तो उनकी भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अपनी इज्जत गिरवी रखकर 1 लाख रुपए हासिल नेहा नहीं करना चाहती थी। इसीलिए नेहा ने उन्हें साफ इनकार कर दिया कि मैं किसी भी हालत में यह काम नहीं करूँगी। शाम को वह पूरी तरह से थक चुकी थी और ऐसे ही थकी हारी जब वह घर लौट आई तो उसकी माँ और बहन उसका इंतज़ार कर रही थी। माँ ने बताया कि उसकी दीदी के ससुराल वाले 1 महीने बाद ही शादी की बात कर रहे हैं और वह दीदी के साथ साथ उसकी छोटी बहन को भी लेना चाहते हैं। इस तरह एक खर्चे में दोनों शादियाँ हो जाएगी। छोटी के रिश्ते का नाम सुनकर नेहा को भी खुशी हुई। वह 1 महीने का वक्त सुनकर उसकी जान निकल गई थी। पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो सका था और उसकी माँ उससे उम्मीद बांधे बैठी थी। नेहा एक नज़र अपनी दीदी के चेहरे पर डालती है, जहाँ बहुत समय बाद खुशी की रौनक नज़र आ रही थी और दीदी के ससुराल वालों से मिली थी। वह लोग वाकई बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन आज के दौर में सादगी और बगैर दहेज के कौन दुल्हन विदा करवाता है। वह भी इस समाज में रहने वाले थे और अपनी बहनों की खुशी को हमेशा कायम देखना चाहती थी। नेहा ने माँ से कहा कि आप शादी की तारीख पक्की कर दे, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। नेहा की माँ ने बात सुनकर घर में खुशी का माहौल हो गया, मगर वह लोग इस बात से बेखबर थे कि यह खुशी उन्हें नेहा की आबरू की बर्बादी के बदले हासिल होने वाली थी। अगले ही दिन उन 5 लड़कों से नेहा ने हाँ कर दी और वह मुस्कुराकर कहने लगे कि हम जानते हैं थे कि आप ज़रूर मान जाएगी। उन 5 ने एक रात के लिए नेहा को अपने साथ जाने की बात की। नेहा ने माँ को बता दिया कि साल के आखिरी की वजह से कंपनी में काम बहुत ज़्यादा है और उसे एक रात कंपनी में ही गुजारनी होगी। कंपनी में उसका लोन भी मंजूर हो गया है, इसीलिए वह उनकी बात मानने पर मजबूर है। लोन पास होने की बात सुनकर नेहा की माँ इस कदर खुश हो गई कि उन्होंने उसे एक रात रुकने की इजाज़त भी दे दी और नेहा पिज्ज़ा हाउस से छुट्टी होने के बाद उन 5 लड़के के साथ चली गई। उन 5 ने नेहा को अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और जब उनका छठा दोस्त अंदर आया तो उसे देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि पूरी तरह से बिस्तर खून से भीगा पड़ा था और नेहा अपनी ज़िंदगी की शायद आखिरी सांसें ले रही थी। उसने तुरंत ही नेहा को अपनी बाजुओं में उठाया और गाड़ी में डालकर एक छोटे से अस्पताल में ले गया, जहाँ शायद उसका कोई जान पहचान वाला डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रखने के बाद उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ, लेकिन उसके जख्म इतने थे कि उसकी बर्बादी की गवाह दे रहे थे। वह लड़का उन 5 का ही दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी भी बाकी थी और उसने उस पर रहम आ गया था, वरना शायद ही उसी बिस्तर पर ने दम तोड़ दिया होता। उसने अपनी माँ को फ़ोन करके बता दिया था कि उसकी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई है। उस लड़के ने अस्पताल का सारा खर्चा खुद ही उठाया और उसके दोस्तों से वो 1 लाख रुपए लेकर भी उसे दे दिए। वह 5 बहुत ही अमीर कारोबारी लोगों के बेटे थे, जो चाहते तो बगैर उसे बर्बाद किए भी उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन ठीक
लेकिन नेहा ने ठीक होने पर उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और रकम भी उसके हाथ में आ गई थी। लेकिन अब कुछ भी पहले जैसे नहीं रहा था। उस लड़के ने उसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी का ऑफ़र दिया और यकीन दिलाया कि वहाँ इज्जत से नौकरी कर सकेगी। आज उसकी दोनों बहनों की शादी हो गई है और उस लड़के की फैक्ट्री में वह नौकरी करती है। और आज के दौर में दोस्तों कोई भी किसी मतलब के बिना किसी की मदद नहीं करता है। हमेशा नौकरी करने वाली लड़कियों को इज्जत की नज़र से देखें, क्योंकि वह बहुत ही मजबूरी की हालत में अपने घरों से निकलती है, चाहे फिर वह तंग कपड़े पहनकर किसी पिज़्ज़ा हाउस के दरवाजे पर ही क्यों ना खड़ी हो। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज की हमारी ये मेहनत पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी मेहनत कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।